Assalamualaikum dear friends and students, this is Adil एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं लंग कैंसर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों ने सुना है कि लंग कैंसर भी एक लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल डिस्कस किया कि लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वो है कि लोअर पार्ट में अगर कोई डिजीज काज हो जाते हैं उसको हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें लोअर पार्ट्स में जो कैंसर है वो अपर पार्ट्स में भी आ सकता है और लोअर पार्ट्स में भी आ सकता है। अगर लंग्स में कोई कैंसर काज हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अगर ट्रेकिया से ऊपर पेरिंग्स या लेरिंग्स या नोज कैविटी निजल कैविटी में अगर कैंसर काज हुआ तो उसको हम कहते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि असल में कैंसर का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सब सुनते हैं कि कैंसर एक दाना होता है, ठीक है, एक ट्यूमर है। वो ट्यूमर क्या होते हैं? जो सेल ग्रोथ करते हैं, वो सेल कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, अपना ग्रोथ खुद स्टार्ट करते हैं, एक अलग ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, उसको हम वो अलग ट्यूमर बन जाते हैं, उसको हम कैंसर कहते हैं। तो इसको सिंपली कैंसर इज मैलिग्नेंट भी कह सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होते हैं कि एक छोटा सा सेल जो सेल टिश्यू होते हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और अपना ग्रोथ खुद ब खुद स्टार्ट करते हैं, बॉडी से अलग काम स्टार्ट कर देते हैं। अनचेक्ड ग्रोथ, उसको हम अनचेक्ड ग्रोथ भी कहते हैं। दूसरा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, उसको हम अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन भी कहते हैं कि कंट्रोल बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, अपना सेल डिवीजन खुद स्टार्ट करते हैं और फिर क्या हो जाता है? स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर ये बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यहाँ पे सिंपली लंग्स हैं, ये ट्यूमर एक लंग्स में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, ट्रेकिया में भी ट्रांसफर हो सकता है, नोड्स में भी ट्रांसफर हो सकता है। इसका स्टेजेस यहाँ पे देखिए, लंग्स हैं। लंग्स के अंदर अगर ट्यूमर पैदा हुआ, लंग्स के अंदर अगर ट्यूमर पैदा हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? लंग कैंसर कहते हैं। अब इसका स्टेजेस क्या है? स्टेजेस कौन से होते हैं? एक स्टेजेस इसका 0 स्टेज है, फिर 1 स्टेज है, फिर 2A स्टेज है, फिर 2B स्टेज है, फिर 3A स्टेज है, फिर 3B स्टेज है। 0 स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज है एयरवे, यानी फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम 0 स्टेज कहते हैं। एयरवे पैसेज ब्लॉक्ड, सिंपली क्योंकि ये जो होता है किसी वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस या कोई दूसरा फंगस, पंजाई या इन्वायरमेंटल फैक्टर चला गया यहाँ पे एयरवे में, यहाँ पे आ गया तो इस जगह को थोड़ा सा ब्लॉक किया एयरवे। ये पहला स्टेज है। यहाँ पे जब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बैक्टीरिया वगैरह स्टोर हुआ, इस जगह को ब्लॉक किया, इसको हम 0 स्टेज कहते हैं। ये पहला 0 स्टेज है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोगों ने सुना है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बहुत एक्सप्लेन किया कि म्यूटेशन क्या है, इंड्यूस म्यूटेशन है, म्यूटेशन के टाइप्स होते हैं, ये भी एक म्यूटेशन होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया या वायरस जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो क्या करते हैं? म्यूटेशन काज कर देते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया स्टोर हुआ, इस जगह को ब्लॉक किया, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो सकता है, केमोथेरेपी हो सकता है, यानी ड्रग्स के जरिए से बहुत आसानी से इसका इलाज हो सकता है, फर्स्ट स्टेज का। दूसरा 2 स्टेज में 2A स्टेज जो हम कहते हैं, कैंसर इज स्मॉल सिंगल लोब पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे इससे थोड़ा सा अगर अंदर मौजूद है तो थोड़ा सा यहाँ पे लोब पैदा हो जाता है, दाना छोटा सा एक साइड लंग्स के एक साइड में या एक लोब में, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 लोब्स मौजूद होते हैं और राइट साइड में 3 लोब्स मौजूद होते हैं। ये थोड़ा सा छोटा है वो इसलिए कि यहाँ पे हार्ट मौजूद होते हैं, ठीक है, साइड में। तो अगर एक लोब में छोटा सा सिंगल सेल पैदा हो जाते हैं, ठीक है, यानी वो बैक्टीरिया या वो फैक्टर्स ने थोड़ा सा जगह पैदा किया सेल के अंदर, तो उसको हम 2A स्टेज कहते हैं। और दूसरा जो है 2A स्टेज, ट्यूमर बिकम 5 सेंटीमीटर वेट, इसका जो 5 सेंटीमीटर वेट बन जाते हैं इस दाने, इस ट्यूमर का, और इसको हम कहते हैं 2A। 2B में 5 से 7 सेंटीमीटर वेट बन जाते हैं ट्यूमर का, और ये स्प्रेड ओनली नियर पार्ट्स,
जब ये ट्यूमर जो है 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक फिर क्या हो जाते हैं, ये फैल जाते हैं, वहाँ के साथ साथ जो सेल्स हैं वो सेल्स तक पहुँच जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर 3A में फिर क्या होता है, स्प्रेड टू लेम्फ जो मौजूद थे, नोड्स जो मौजूद थे वहाँ पे, नोड्स जो मौजूद थे वहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं और ट्रेकिया में भी आ जाते हैं। अगर ये अंदर है, ये दाना थोड़ा सा बड़ा होकर ये ट्रेकिया की तरफ भी आ जाते हैं, यहाँ पे नोड्स मौजूद होते हैं, वो नोड्स की तरफ भी पहुँच जाते हैं। ये किस स्टेज पे, 5 यानी 3 है स्टेज पे। और 3B स्टेज में फिर क्या होता है, स्प्रेड अदर लंग्स, और फिर ज़्यादा यानी दूसरे लंग्स में भी ट्रांसफर हो जाते हैं, इस लंग्स में भी आ जाते हैं, इस स्टेज में यहाँ पे भी ट्यूमर आ जाते हैं, और लंग्स में आज लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, हार्ट में चले जाते हैं, लिवर, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरी बॉडी पे जाते हैं। तो इसका अपने स्टेजेस होते हैं। अगर स्टेजेस छोटा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टेज। जो छोटा होता है, एक इनिशियल स्टेज पे हो, उसको हम प्राइमरी स्टेज कहते हैं। अगर उसने इनिशियल स्टेज को चेंज किया, दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ, तो फिर उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दिमाग में रखें। अब हम आ रहे हैं, इसका काजिस क्या है, ये ट्यूमर पैदा क्यों होता है। पहला काजिस स्मोकिंग, जो बंदा स्मोकिंग करता है उसमें एक लंग कैंसर आएगा। इनहेलेशन अनहेल्थी एयर, यानी अनहेल्थी एयर को इनहेल करना, लेना, अच्छे क्राउडेड एरिया पे रहना जहाँ पे जो हवा है वो साफ नहीं है। दूसरा, इंडस्ट्रीज में केमिकल्स मौजूद होते हैं एयर में, वो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उसमें ये लंग कैंसर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। 10 टाइम्स कॉमन इन स्मोकर, 10 टाइम्स यानी 10% कॉमन है उस लोगों में जो स्मोकिंग करता है। लिव एंड क्राउडेड एरिया, जो लोग क्राउडेड एरिया में रहते हैं उसमें भी ये लंग कैंसर होता है। जैसा इंडस्ट्रियल डस्ट, जहाँ पे इंडस्ट्री में काम करते हैं और केमिकल्स, वहाँ पे केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसकी वजह से भी क्या होते हैं, ये लोग इस चीज़ का, इस डिजीज का काज हो सकता है। दूसरा, एयर पॉपुलेशन जैसे आवाज़ साफ नहीं है, इसकी वजह से भी एयर पॉपुलेशन वहाँ से भी जो पिक्चर्स मौजूद होते हैं, वो पिक्चर्स अगर बॉडी के अंदर चले गया तो फिर भी लंग्स के कैंसर होगा। अब ये सिम्टम्स क्या है, पहला, जब ये बंदा कपिंग, खांसी आता है, खांसी के साथ साथ उसमें बलगम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। ये पहला बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। अगर वो बंदा क्या करते हैं, खांसी आता है या कपिंग स्टार्ट करते हैं, उस कपिंग में बलगम बहुत आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और कपिंग बहुत सख्त कपिंग, एक दिन के लिए नहीं बल्कि कंटिन्यूसली 1 2 3 4 वीक से उसमें कपिंग आना शुरू हो जाते हैं। और चेस्ट पे सीने का दर्द महसूस होना शुरू हो जाते हैं। और शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग हो जाते हैं, सांस पूरा नहीं होता है उसको। वेट लॉस, इसका वेट लॉस हो जाते हैं। लॉस एपेटाइट, भूख में कमी लग जाते हैं। और मेटास्टोसिस का मतलब क्या है, जब ये फिर ये कैंसर, ये दाना, ये ट्यूमर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटास्टोसिस कहते हैं। अब क्या है ट्रीटमेंट, इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट का रिमूव द ट्यूमर फ्रॉम लंग बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ। इसका मेन ट्रीटमेंट ये है, अगर ये यानी फर्स्ट यानी 0 स्टेज में है या 1 स्टेज या 2A स्टेज या 2B स्टेज में अगर ये ट्यूमर है और इसका रिमूव करना आसान है, आसानी से इसका सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। अगर इसने सेकेंडरी ग्रोथ किया, ट्रांसफर हुआ, तो फिर इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल होगा। रिमूव द ट्यूमर फ्रॉम लंग बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ, जब उसने सेकेंडरी ग्रोथ से पहले क्या करना है, उसको रिमूव करना है। कितने तरीकों से, 3 तरीकों से, 1 2 3। एक है निम्नोकोटोमी भी इसको कहते हैं, बाय सर्जरी के जरिए से उसको निकालना। दूसरा है केमोथेरेपी, यानी केमिकल के जरिए से, ड्रग के जरिए से उसका इलाज करना। तीसरा जो है रेडियोथेरेपी, आयोनाइजिंग या रेडिएशन के जरिए से उसका इलाज करना है, इसको क्या कहते हैं, रेडिएशन या आयोनाइजिंग या रेडियोथेरेपी कहते हैं। अब एक चीज रह गया कि किस तरह इसका टेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर किस तरह मालूम कर सकते हैं कि इसमें लंग कैंसर है या नहीं है। तो वहां पे मैंने लिखा है 2 टाइप्स हैं टेस्ट फॉर लंग कैंसर, कि लंग कैंसर के देयर आर फॉलोइंग 2 मेथड्स। वहां पे कितनी मेथड्स, थोड़ा सा कैमरा इस साइड पे करें,
कितने होते हैं टेस्ट फॉर जो होते हैं फॉर लंग्स कैंसर? देयर आर फॉलोइंग 2 मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं। इसमें एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। नॉन इन्वेसिव टेस्ट में डू नॉट ब्रेक द स्किन, इसमें स्किन ब्रेक नहीं होता है, डायरेक्ट कोई बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसा इंटर द बॉडी, कोई चीज भी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाना, सिंपली चेस्ट के एक्सरे करो, देख लेंगे इसमें ट्यूमर है या नहीं है। दूसरा सीटी स्कैन करवाना आसानी से। तीसरा पीईटी स्कैन, इसके जरिए से आप मालूम कर सकते हैं कि इसमें लंग कैंसर है या नहीं है। और दूसरा जो है इन्वेंसिव टेस्ट, इन्वेंसिव में क्या होते हैं, इसमें ब्रेक कर सकते हैं आप, ब्रेक द स्किन और फिजिकली किसी चीज को इंटर करना बॉडी के अंदर, वहां पे चेक करना, जैसा ब्रोंकियोस्कोपी या इंडोस्कोपी होते हैं, यानी जिसके जरिए से उस चीज को यानी बॉडी को स्किन को ब्रेक डाउन करना, अंदर एक चीज मौजूद होते हैं उसको डायरेक्ट जो ब्रोंकियस होते हैं वहां तक पहुंचाना, देखना कि वहां पे ट्यूमर है या नहीं है। और दूसरा जो है इंड्रियोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, इंड्रियोब्रोंकियल यानी इनसाइड किसी चीज को अंदर लेना और ब्रोंकियस को देखना, अल्ट्रासाउंड देखना कि उसमें क्या ट्यूमर है या नहीं है। तीसरा फाइन निडल, जिसको हम लंग बायोस्कोपी भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था लंग कैंसर के असल में लंग कैंसर है क्या। लंग कैंसर सिंपली जब कोई सेल अनकंट्रोल हो जाता है, उसका डिवीजन सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैंसर करते हैं। इसका काजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।